अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो यार अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:10 और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस से फिर हम लोग जाएंगे पेपर देने, जो कि हमारा 6 से 8:30 बजे तक हमारा पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जिम में भी जाना है। तो जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी लंबा होगा। तो बस अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी कोल्ड है, फ्यूल ओहो ओहो बाहर देखें जी, फुल धुंध वाला सीन है, नहीं हो रहा। जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो बाहर से होगा क्योंकि अंदर से धुंध नहीं है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। और अभी जो टाइम है वो टाइम है जी 5 बजे का, और हम अभी जा रहे हैं हाईवे पे। हमारा आज पेपर है। पहले हम लोग जो है वो काम पे गए हुए थे, फिर हम वहाँ से 4 बजे निकल आए, फिर हम जिम गए, घंटा हमने जिम किया और अभी 5 हो गए। अभी हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। हमारा पेपर 8:30 बजे ख़त्म होगा। तो ये देखें, ये हम जा रहे हैं जी हाईवे पर। ये हमारी पड़ी हुई है शेक वाली बोतल, जो कि हम लोगों ने पी ली है। अब हम पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी। हम जा रहे हैं होले होले। क्यों होले होले जा रहे हैं? क्योंकि अभी जो टाइम है वो पूरा घंटा है, तो इसलिए हमने कहा कि हम होले होले जाएंगे, गाने लगा के इंजॉय करके, फुल स्कून मॉल, कोई जल्दी नहीं। और यार बहुत जल्द जो है वो कार मॉडिफिकेशन की भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, इसी वीक में शायद आएँ। सबसे पहले इसके हमने प्लग्स वगैरह चेंज करवाने, और मतलब मैकेनिकल इसका जो जितना काम है वो हमने सारा करवाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर स्पॉइलर लगवाएंगे, इसका बैक मिरर काला करवाएंगे, जो साइड वाले हमारे टिंट्स हैं ये थोड़े और डार्क करवाएंगे, और मतलब इंटीरियर पे वो अंदर सारी लाइट्स वगैरह लगवाएंगे, सारा कुछ मतलब जो इसकी डेकोरेशन कराएंगे ना, वो आप सबको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप सबको इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो अभी बस हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। अभी हम हाईवे पे हम गाड़ी चलाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये लें जी, हाईवे पे हम जा रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, इस वक्त जो वक्त हुआ चलता है वो है पूरे 5:30। आधा घंटा हम पहले यूनिवर्सिटी आ गए हैं, जो कि हमने बिल्कुल भी आना नहीं था। तो हमारा प्लान नहीं था कि हम 5:30 बजे वहाँ से निकलेंगे जिम से और फिर हम आएंगे, लेकिन फिर हमने कहा कि हमारे रास्ते में शिफा इंटरनेशनल आता है, तो वहाँ पर अक्सर रश होता है। अभी भी जो हमें थोड़ा लेट हुए हैं ये हम उसी वजह से हुए हैं, वरना हम 10 मिनट यहाँ पे और पहले आए हुए होते। तो अभी जो टाइम है वो पेपर है 6 बजे का, अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है। अब देखते हैं आधे घंटे में हम लोग सीट पीछे करके एक छोटा सा नैप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई दोस्त शोस्त भी जो है वो नहीं है दूर दूर तक। तो बस अभी नैप लेते हैं, या फिर देखते हैं वैसे ही कुर्सी सीधी करके थोड़ी देर अपनी इस जानू के अंदर जो है हम वो बैठ के गाने शाने सुनते हैं। और क्या करें भैया, वेट तो करने हैं, अंदर किधर बैठेंगे, अंदर हमें बस खप ही होती है। तो हम इधर गाड़ी में आराम सुकून से बैठ के तो पेपर का वेट करते हैं। फिर हम जाएंगे पेपर देने, रात को 8:30 बजे फारिग होंगे, फिर करते करते 9 साढ़े 9 हमें इधर ही हो जाएंगे। यार मैं ना आपको एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। वो अमेजिंग चीज़ ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग तो मतलब पेपर दे नहीं पा रहे थे ना, हमने कोई पेपर दिए ही नहीं था। हम अभी मतलब आप कह सकते हैं पूरे साल बाद ना हम पेपर दे रहे हैं। तो लेकिन जो मेरे सेक्शन के साथ वाले लड़के थे ना, मतलब जो मेरे साथ जिनका सेक्शन स्टार्ट हुआ था, या जब मैं यहाँ आता था और वो दूसरे तीसरे सेमेस्टर में थे, वो भी अभी मैं पेपर देने आया। हमारा पहला था ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स का ना। अब मैं पेपर देने आया तो मैंने देखा कि भाई 3-4 लड़के वो मेरे साथ बैठे पेपर दे रहे हैं। मतलब वो तीसरे सेमेस्टर में है और उनसे अभी तक पहले के नहीं क्लियर हुए, और वो तीसरे में बैठे हुए हैं अभी तक, खैर से। फिर हमारे एक और बहुत अच्छे भाई हैं, तो वो जिस टाइम मैं पहले में था वो शायद तीसरे में थे ना, जब मैंने यहाँ पहले में एडमिशन लिया था वो तीसरे में थे। उनसे ज़रा हमारी इस्लाम दुआ हुई। तो मैं जब कल यूनिवर्सिटी आया था मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार भाई क्या सीन है, किधर हो ना, वो बैठे हैं, कोई चाय शाय पीते हैं, कोई गपशप मारते हैं ना। कहते हैं यार मैं आऊँगा जुमेरात को जो मेरा पेपर है वो है अकाउंटिंग का। कहते हैं मैं आऊँगा जुमेरात को। मैंने कहा जी ठीक हो गया भाई। मतलब वो इस टाइम बंदा तीसरे में तकरीबन 5वें सेमेस्टर में उसको होना चाहिए, 5वें या 6ठे में, और उससे अभी तक पहले सेमेस्टर के ही पेपर क्लियर नहीं हुआ हुआ और वो 5वें 6ठे में बैठा हुआ है। मतलब ये तो हालात हैं भाई, ये मैं तो परेशान मैं तो परेशान हो गई उनको देख के कि भाई तुम लोग
मतलब तीसरे में पहुंच गए हो, पहला तुम लोगों से क्लियर नहीं हुआ हुआ और कुछ छठे में बैठे हुए और अभी तक वो पहले के पेपर दे रहे हैं, तो ये तुम लोग व्हाट इज़ दिस बिहेवियर ब्रो? ये ऐसे कैसे तुम लोग मतलब पेपर दे लेते हो? मेरी तो समझ से बाहर है। खैर जी, हमारा पहला पेपर गुड हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे। अभी दूसरा पेपर है, ये कम्युनिकेशन का, ये इजी होता है। इसमें बेसिकली आपकी स्किल्स और वो होती हैं कि यार आप कस्टमर्स को कैसे डील करते हो। तो इंशाल्लाह हम जॉब करते हैं और बिज़नेस भी करते हैं, तो ये हमारा अच्छा जाएगा पेपर। और आखिरी जो रह जाएगा वो है अकाउंटिंग का, तो उसमें फिर हम देखते हैं। तो यार हमारे पीछे जो हैं वो कुछ शोखे खड़े हो गए हैं, वो जी लड़कियां देख के वो खड़ी हुई हैं ना अंदर। तो गाने लाओ जी, असां डांस करसां ते रोड ब्लॉक करसां तय करसां तय वो करसां। तो भाई ब्रो दिस इज़ बुलशिट ब्रो। हम ज़्यादा अंग्रेज़ बन रहे हैं, लेकिन यार ये होती हैं जी छोरी हरकतें, ठीक है। ये अच्छी लगती हैं 9-10 में, जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं ना, आप इमेच्योर होते हैं, तो ये हरकतें करते हुए ना बंदा चलो इतना बुरा नहीं लगता कि यार ग्रोइंग एज होती है ना, तो वो इतना मतलब नहीं फील होता ना। लड़कियां इतना फील करती हैं ना, लड़कों को इतना पता चल रहा होता है कि यार हम क्या चवलियाँ मार रहे हैं। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी उस लाइफ में आ जाते हो ना, ठीक है, तो खाली यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं बल्कि कॉलेज लाइफ में भी इंसान बहुत मैच्योर हो जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी में आके भाई आप मतलब 8 सेमेस्टर आपने पढ़ने हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है लड़कियां आपके साथ ही बैठी होंगी, तो फिर ये फजूल छिछोरी हरकतें करने का क्या फ़ायदा हो सी तानू। तो लेकिन क्या करें भाई, कुछ लोग होते हैं आदत से मजबूर, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। उनको चाहिए एक अदद गैरत का टीका, जो कि हमारे पास से तो नहीं मिलेगा, उनको कोई और लगा देगा। तो खैर वी होप फॉर द बेस्ट। और बाकी पेपर स्टार्ट होने में अभी भी 15 मिनट पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। दुआ करें भाई का पेपर अच्छा हो जाए। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरा कोर्स है ना, ये है CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। और एक होता है CA। ये जी गाने लगा लिए किसी ने, गाड़ी पुठी खड़ी करके मेरान है इसके पास, और पीछे से डिग्गी खोल के गाने लगा के जी अभी नाचने लगे ने। तो खैर अल्लाह खैर कर सी। तो बेसिकली ये जो मैं आपको अपने पेपर के बारे में बता रहा था ना, ये और CA बेसिकली सेम है। CA से एक लेवल अप है। बेसिकली आप कह लें कि CA जो है वो 10 क्लास है और CA में 9 क्लास है। CA ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है, ये 81 कंट्रीज़ में माना जाता है CA में। तो दोनों का सीन सेम होता है कि आपको मार्क्स बेसिकली आपके डिपेंड नहीं करते, सिर्फ आपने पेपर पास करना होता है, जो कि ये मेन टास्क होता है कि यार पेपर पास करना, पेपर कोई भी फेल ना हो। तो हम भी दुआ करते हैं कि पास हो जाए हमारा पेपर, और बाकी फिर साथ साथ बिज़नेस भी अपना रन करेंगे, साथ साथ जॉब भी करेंगे। लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव करने के लिए आपको उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके होते हैं। तो खैर अल्लाह पाक खैर करे जी, आप सबको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे। तो अब हम बैठते हैं थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं गाड़ी में, और फिर आप लोगों से मिलते हैं पेपर देने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो यार हम लोग पेपर दे के आ गए, और बीच में एक दो सीन जो हैं वो बहुत एंड लेवल के हुए। सबसे पहला, एक लड़की पीछे बैठी हुई है, नेट जो है ना वो बंद होता है मतलब लैपटॉप्स का ना, तो कहती है सर मेरा नेट बंद है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी ना ये पेपर नहीं होगा, मैं सारा कुछ कर लूँगी ना तो वो फिर सबमिट नहीं होगा। उस टाइम आपको भाई को बहुत पॉइंट आए, लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़ो, ऐसी ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा ना। तो उसके बाद मेरा एक सवाल रह गया था, और मैं बैठा हुआ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रहा था, मतलब 2 सवाल किए, फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट छोड़ दिया, फिर 1-2 सवाल किए। मुझे पीछे से ना कोई उंगली मारता है, तो मुझे लगा शायद कोई लड़की है ना। मैं इस तरह यूँ पीछे होकर देखा ना, तो पीछे लड़का बैठा हुआ था। मुझे कहता है पता नहीं, कोई उसने सवाल पूछा, भाई ये बताओ ना। तो मैं आगे हुआ, मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैं पीछे मुड़ा, मैंने उसको बोला यार कि जो पेपर है ना वो हर किसी का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। कहता है यार मुझे पता है। मैंने कहा तो फिर? कहता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शायद आपको आता हो। भाई उस टाइम मेरी हंसी ना रुके ना, कि मतलब उसको मेरी शक्ल में ऐसा क्या नज़र आया कि वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का ना जवाब बताओ। खैर
पेपर आज का अच्छा हो गया। एक सवाल को छोड़ के उसमें था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्लीटनेस। सारा पेपर करके मैं ये बैठा हूँ कि भाई क्या चीज़ कंप्लीट, मतलब दुनिया में 1000 काम ना ख़त्म होने वाले काम हैं, तो क्या चीज़ किस के कंप्लीट होने पे लिखने ना। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं बैठा हूँ मैंने एंड में लिख दिया भाई कि दुनिया में कोई भी काम जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक तुम कब्र में ना चले जाओ। तो अगर एग्जामिनर वीडियो देख रहा है तो भाई आप मेरे जज्बात समझ रहे होंगे, ठीक है। खैर ये एक पेपर था और बस, बाकी तो ऑल गुड था। और इस टाइम बाहर भाई फुल अंधेरा है, ये देखें वो देखें उधर तक वो एक बाइक आई है, और इधर भी रोडें जो है ना कोई स्ट्रीट लाइट है ना कोई कुछ है, बिल्कुल अंधेरा है। तो खैर अभी चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि रोड जो है वो टोटली सुनसान है, तो ये आप देख सकते हैं आगे ये की फुल बीम ऑन और नो लाइट्स फॉर यू ब्रो, नो स्ट्रीट लाइट्स, नथिंग, ओनली रोड यू कैन सी फ्रॉम योर हेडलाइट्स। तो खैर यहाँ से निकलते हैं घर और बिल्कुल टोटली सुनसान ब्रो, दिस इज़ नॉट सेफ ब्रो। तो निकलते हैं घर और फिर आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं बाद में। साल होया इतना ना मुंडा हत्थां विच फड़ी बैठा दिल